जो शब्द बोले गए थे विदुड़ी जी के द्वारा, उन शब्दों के प्रति खेद व्यक्त करने का काम कर दिया गया था। दानिश अली भी इस प्रकार की हरकतें करने का काम करते रहे। टोका टाकी, अनर्गल तरीके की बातें, वो अपनी चेयर पर बैठ करके, खड़े होकर के इस तरीके का काम करते रहे। किसी की तरफ से ऐसा बोला जाता है तो उसके लिए संसद की कार्रवाई से उन शब्दों को निकाल दिया जाता है। अदालत में मामला चल रहा था। अदालत के फैसले पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज। अभी कुछ दिन पहले सदन में बसपा के सांसद दानिश अली के साथ जिस तरह से अभद्र, अमर्यादित टिप्पणी भाजपा के सांसद रमेश विदुड़ी ने की है, पूरा देश उसको लेकर शर्मसार हुआ है। इसी सब बातों पर चर्चा करने के लिए सदन के सदस्य, सम्मानित सदस्य कैराना से सांसद प्रदीप चौधरी जी जीडी न्यूज के साथ हैं। तमाम विषयों पर चर्चा रहेगी। क्या एक सांसद की इस तरह की भाषा होनी चाहिए? अशोभनीय भाषा किन चीज़ों को लेकर उन्होंने पेश की है? क्या वजह रही है? इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एमपी साहब है। एमपी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद जी, आपका भी स्वागत है और आपकी टीम का भी स्वागत है। नया भवन, तमाम लोग आपको देख रहे हैं, पूरे देश विदेश पे आपको देख रहे हैं लोग बाग जो है। जिस तरह से नए भवन में नई चीज़ें आनी चाहिए थी, एक मर्यादा जानी चाहिए थी, संस्कार जाने चाहिए थे, लेकिन नए भवन में जिस तरह की अमर्यादित टिप्पणी की गई है, आप मौके पे थे, वहाँ पे मौके के गवाह हैं आप। उस टिप्पणी को आप कैसे देखते हो? क्या कहना चाहेंगे? देश के लोगों के लिए, देश की जनता के लिए नई संसद के अंदर और पुरानी संसद के अंदर भी बहुत बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले हुए हैं। नई संसद ने भी एक इतिहास बनाने का काम किया है। माननीय मोदी जी ने इतना अतिशीघ्र संसद भवन को बनवाने में जो अपनी भूमिका निभाने का काम किया है, वाकई सराहनीय है। इतने कम समय में भवन बन करके तैयार होना ये छोटी बात नहीं है। संसद की कार्रवाई विशेष सत्र के तहत बुलाई गई और संसद की कार्रवाई में देश के इतिहास के पन्नों पर यह लिखा गया, नारी शक्ति वंदन विधेयक। जो पूर्व के दलों ने भी केवल बातें करने का काम करते रहे, लेकिन विधेयक अंतिम रूप नहीं ले पाया। मोदी जी के नेतृत्व में इस विधेयक को पारित करने का काम हुआ है, लोकसभा और राज्यसभा में, दोनों में। और महिलाओं को आगे आने का अवसर मिलेगा, राजनीतिक क्षेत्र में अपनी प्रतिभा, अपने विचार, अपने कार्यों को वो ठीक से संपादित कर पाएंगे और महिलाओं की आवाज आगे आएगी। ये ऐतिहासिक कदम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। उसके बाद G20 को लेकर के जिस प्रकार का आयोजन हुआ, पहले सफल आयोजन हुआ। मोदी जी ने जो रोड मैप देने का काम किया है, उस रोड मैप पे सभी देशों के, विकसित देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने उस पर सहमति देने का काम किया है और उसी को लेकर के चर्चा भी हुई पूरे देश के अंदर। और चंद्रयान 3 की सफलता भी हम लोगों के लिए बहुत ऐतिहासिक रही है। चंद्रयान 3 पर भी लोकसभा में चर्चा हुई है। अधिकांश लोगों ने अपने विचार व्यक्त करने का काम किया है। वो भी हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसको देश के लोग बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा निर्णय वैज्ञानिकों के माध्यम से जो मेहनत रही है, जो काम रहा है, वाकई सराहनीय रहा है। उसको लेकर भी संसद के अंदर चर्चा हुई। ऐतिहासिक काम हो रहे हैं आज की तारीख में देश के लिए
और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से देश ने रफ्तार पकड़ी है, आगे चल करके और भी बेहतर निर्णय देश के हित में हो पाएंगे। नहीं, सवाल मेरा यह था कि जो ऐतिहासिक काम आपने गिनवा दिए, मैं भी उसके पक्ष में हूँ। देश बढ़ रहा है, हमारी भावनाओं के साथ बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो कालिक पोती गई है अमर्यादित टिप्पणी को लेकर, किसके नेतृत्व में हो, यह बताने का कष्ट करिए सब। MP साहब, आप संसद के अंदर सभी अधिकांश लोग जिनको मौका मिलता है उनको अपनी बात रखने का अवसर मिलता है। जो भी जिस विषय को लेकर के आप सवाल पूछ रहे हैं, उस विषय का पटाक्षेप उसी समय संसद के चलते समय ही हमारे देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने उसका वहीं पर पटाक्षेप करने का काम कर दिया था। और जो शब्द बोले गए थे विधुड़ी जी के द्वारा, उन शब्दों के प्रति खेद व्यक्त करने का काम कर दिया गया था। उसके बाद कोई विषय ही नहीं रहा, क्योंकि संसद चलती है सभी परंपराओं से, व्यवस्थाओं से, सही तरीके से सभी लोगों के विचार वहां आ पाए, संसदीय मर्यादा के अनुरूप आ पाए। लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूं कि अधिकांश समय में हम लोगों ने ये भी देखा है कि सरकार की तरफ से जो भी मंत्री अपना पक्ष रखने का काम करते रहे हैं, सभी मंत्रियों के पक्ष रखते समय दानिश अली भी इस प्रकार की हरकतें करने का काम करते रहे, जो लगातार टोका टाकी अनर्गल तरीके की बातें वो अपनी चेयर पर बैठ करके, खड़े होकर के इस तरीके का काम करते रहे। लेकिन वो सब चीजें रिकॉर्ड में नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस तरीके की बातों को लेकर के जिस तरीके का व्यवहार, जिस तरीके का कार्य प्रणाली उनकी भी रहती है, उन्होंने भी इस प्रकार की कार्य प्रणाली संसदीय मर्यादा के अनुरूप करनी चाहिए। संसद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। इस तरीके से प्रत्येक कार्य में व्यवधान डालना, प्रत्येक कार्य में ऐसी बातों को लेकर के अपनी चेयर पर बैठ करके या खड़े होकर के चिल्ला करके अनर्गल बातें सरकार के बारे में, मंत्रियों के बारे में कहना, यह भी किसी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। दानिश अली खान की आप बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं, दानिश सम्मानित सदस्य वहाँ के हैं, उन्होंने, मुझे नहीं लगता है कि किसी को इंगित करते हुए कहने का कार्य क्या होगा, उग्रवादी या किसी के जो अंग विशेष पर कोई टिप्पणी की होगी, ऐसा शायद नहीं लगता। जो टिप्पणी की गई है, क्या वो संसदीय मर्यादा के अनुरूप की गई है? वही बात मैं कह तो रहा हूँ, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। उसके लिए सरकार ने उन चीज़ों का संज्ञान लेकर के, वो संसदीय मर्यादा के अनुरूप नहीं थे, वो संसद की कार्रवाई से भी निकाले गए। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से आदरणीय राजनाथ जी ने उस पर खेद व्यक्त करने का काम किया है, ये सब चीजें उसी के दृष्टिकोण से हो पाई है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, हो सकता है कोई पार्टी को कुछ फायदा मिलने वाला हो इस तरह की टिप्पणी करने से या होने से? ऐसा कुछ नहीं, ये एक अचानक का घटनाक्रम है। किसी बात को लेकर के, किसी चीज को इंगित कर करके ऐसा कुछ करने वाला विषय नहीं है। सदन में जो टिप्पणी हो रही है, सदन में किस तरह का प्रावधान होता है इस तरह की टिप्पणी को, कार्रवाई को लेकर? संसदीय भाषा के अनुरूप नहीं कोई शब्द आ रहे हैं, किसी की तरफ से ऐसा बोला जाता है, तो उसके लिए संसद की कार्रवाई से उन शब्दों को निकाल दिया जाता है। जिस तरह से जो टिप्पणी की गई है, क्या पार्टी में भी ऐसा कोई प्रावधान रहता है कि उस टिप्पणी को लेकर कोई कार्रवाई की जा सकती है? वो संसद की कार्रवाई का हिस्सा होता है। वो लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं, ये उनके अधिकार क्षेत्र का मामला होता है, वो उसी समय उस पर निर्णय कर लेते हैं। स्थानीय की अगर हम बात करें, आपके इसमें लोकसभा में गंगो से जो सीट होती है विधानसभा, वहाँ से एक प्रमुख जो हमारे हैं बीजेपी के प्रमुख हैं, उनका चुनाव निरस्त हुआ है। जिला अदालत ने जो है इसको निरस्त किया है। इस निरस्त को कैसे देखते हैं आप, ये चुनाव को जो निरस्त किया गया? अदालत में मामला चल रहा था, अदालत के फैसले पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता जी। सम्मानित अदालत पे आपको टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन अगर अब बात करें, क्या कोई चूक रह गई है इस चुनाव में जो इसका निस्तारण हुआ है? नहीं, कोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट का जो निर्णय है उसके लिए हम उस कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं।
और कोर्ट के अनुसार अपना पक्ष आगे जाएगा, आगे रखने का काम करेंगे। जो निर्णय आगे से आएगा उसके बाद फिर अगली बात। आगे से मतलब जो है इस चीज को लेके क्या हाई कोर्ट में जाया जा सकता है, क्योंकि आप बीजेपी के नेतृत्व करते हैं और बीजेपी के जो है वो प्रमुख है। हाँ, तो निश्चित रूप से अपना पक्ष जो प्रमुख हैं हमारे, वो अपना पक्ष आगे जाकर के रखेंगे, आगे जाकर के रखेंगे, ऊंची अदालत में जाकर के अपना पक्ष रखने का काम करेंगे। हो सकता है उनको वहां से कुछ निर्णय ठीक मिले। जिस समय चुनाव हो रहा था, क्या आपको लगता है कि कोई चूक की जा रही है, कोई चूक हो रही है हमसे, जिसको लेके दूसरा पक्ष मान्य अदालत की शरण में गया है, वहां से इस तरह का निर्णय आया है? कुछ तो वजह रही होगी। कभी कभी निर्णय के विरुद्ध आदमी प्रशासन, सरकार का भी सहायता लेता है और कोर्ट में भी जाता है। कोर्ट में गए, कोर्ट ने अपना निर्णय दिया, कोर्ट का निर्णय हम सभी के सामने आया। मैं फिर दोहराता हूं कि कोर्ट का निर्णय सर्वोपरि है। कोर्ट के निर्णय को हम काम सम्मान करते हैं और मैं समझता हूं कि गंगो ब्लॉक प्रमुख अपने इस विषय को लेकर के ऊंची अदालत में जाने का काम करेंगे, वहीं से वो कुछ निर्णय पा पाएंगे। तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है, लेकिन माननीय सांसद साहब का कहना है कि बसपा के सांसद गाए बगाए संसदीय मर्यादाओं को तार तार करने का कार्य करते हैं, खड़े होकर, बैठकर, उंगली उठाकर तमाम तरह की चर्चाएं करते हैं। बेबाक तरह से इन्होंने टिप्पणी की है, बात रखी है, सदन की बात रखी है, सांसद की बात रखी है। उस टिप्पणी से ये भी सहमत नहीं है, चुनाव को लेकर, प्रमुख चुनाव के लिए बात रखी है। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।